आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आराधना पांडे। अहमदाबाद की साबरमती नदी, जो शहर की जीवन रेखा मानी जाती है, आज गंभीर प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। हाल ही में लिए गए जल नमूनों में नदी के विभिन्न हिस्सों से रंग बिरंगा और प्रदूषित पानी पाया गया है। पीला, काला, हरा और लाल रंग का पानी। यह साफ संकेत देता है कि नदी में रासायनिक और गंदे पदार्थों का लगातार निर्वहन हो रहा है। 3 साल पहले भी नदी के पानी की जांच में यह बात सामने आई थी कि साबरमती का पानी न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि आसपास की मिट्टी और पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। बावजूद इसके प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई औद्योगिक इकाइयां रात के समय जहरीला रसायन नदी में छोड़ते हैं, जिससे नदी की जल गुणवत्ता बिगड़ रही है। इस प्रदूषण का असर खंबात की खाड़ी तक पहुंच रहा है और नदी के किनारे रहने वाले जीव जंतुओं को भी खतरा हो रहा है। इसके अलावा संबंधित सरकारी विभागों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की भी चर्चा हो रही है, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। मैं साबरमती नदी, कभी मैं बहुत बातें करती थी, हवा के साथ बहती, बच्चों की हंसी में गूंजती। मैं एक नदी थी, जीवनदायिनी, शुद्ध और शांत। मेरे किनारे उत्सव होते, गीत गाए जाते, लोग मुझे माँ कहते और पूजते। पर आज मैं चुप हूँ। मेरे जल में अब स्नेह नहीं, सिर्फ गंदगी है। मेरे प्रवाह में अब जीवन नहीं, रसायनों की मार है। क्या यही प्रगति है, या हमने अपने जड़ों को भुला दिया है? मुझे फिर से जीना है, फिर से बहना है, पर उसके लिए चाहिए आपका साथ, आपका संरक्षण। क्योंकि जहाँ नदी जिंदा है, वहीं जीवन भी जिंदा है। यह नदी प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, एक स्वच्छ जीवनदायिनी नदी जो गुजरात की शान हो। लेकिन अफसोस, अब सपने शायद अधूरे रह गए। जल प्रदूषण के मानक जैसे बीओडी, सीओडी और टीडीएस इस बात की पुष्टि करते हैं कि नदी का पानी ना तो पीने लायक है और ना ही कृषि के लिए उपयुक्त। इस गंभीर स्थिति के बावजूद अहमदाबाद के मेयर प्रतिभा जैन, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत समेत कई राजनीतिक नेता साबरमती के किनारे आकर स्वच्छता अभियानों का हिस्सा बने। बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन जमीन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। केवल दावे और आश्वासन ही रह गए। बदलाव के नाम पर खाली बातें। यह वक्त सिर्फ चिंता का नहीं, बल्कि जागरूकता और सशक्त कार्रवाई का है। अगर हम नहीं जागे तो यह नदी जो गुजरात की पहचान है, शान है, हमें जीवन शायद नहीं दे पाएगी। साबरमती की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे बचाना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है। आइए मिलकर कदम बढ़ाएं और अपनी नदियों को फिर से साफ, स्वच्छ और जीवनदायिनी बनाएं, क्योंकि जब नदियां स्वस्थ होंगी तभी हमारा कल सुरक्षित होगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।